मेरे 91% आए हैं एंड डेली 6 to 7 आवर्स तो था ही कंसिस्टेंटली। मेरी स्ट्रीम थी कॉमर्स विद मैथ्स एंड मेरे को आगे जाके आर्मी ज्वाइन करना है। 94.2% आई है मेरी 12th में। तो कैसा लग रहा है और आगे के भविष्य के बारे में क्या सोचा है? सबसे पहले खुशी बहुत है क्योंकि इतने एक्सपेक्ट नहीं करे थे, बट आ गई। और आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का टारगेट है, उसके लिए कर रहे हैं अभी हम। रिधि, कितनी मेहनत रही और कितने अंक जो है आपने प्राप्त किए? आई हैव स्कोर्ड 95.5 इन माई 12th। और मेहनत तो लाइक जो आशीष सर जो फुट स्टेप्स बनाते थे उनके ऊपर काम किया है, और बस जैसे जैसे उन्होंने बोला है वही सब फॉलो करके इट हैपेंड। कि कितने अंक जो है आपने? मेरे 92% आए हैं। लाइक जब चेक किया था तब खुशी तो हुई थी, मम्मा वगैरह भी खुश थे। तो हाँ जी, ये है कि चाहे तुम 2-3 घंटे ही पढ़ रहे हो बट कंसिस्टेंटली पढ़ो, एक हर दिन पढ़ो। और खुशी तो बहुत हुई कि इतने अच्छे नंबर आए हैं। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एक दिन में कभी आधे घंटे से ज़्यादा पढ़ा नहीं है, बट ये है कि रोज़ पढ़ना है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है, तभी रिज़ल्ट आएगा। अगर एक दिन पढ़ोगे फिर नहीं पढ़ोगे फिर नहीं आएगा। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं चैनल वन और मैं हूं संदीप मिश्रा। सीबीएसई की 12वीं कक्षा के नतीजे जो है वो कल आ गए हैं और कई सारे विद्यार्थी जो है वो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं। इस समय मेरे साथ ये तमाम वो छात्र और छात्राएं हैं जिन्होंने अच्छे अंक से जो है सीबीएसई की 12वीं की कक्षा जो है वो पास की है। इनसे जानूंगा किस तरह से इन्होंने मेहनत की और कितना योगदान जो है शिक्षकों का और अभिभावकों का इनको मिला। सर, आपका नाम? यशवीर सिंह। यशवीर, सबसे पहले तो जानना चाहूँगा किस स्कूल से आपने पढ़ाई की, कितने अंक आपको आए और कितना मेहनत रहा? मैंने हेरिटेज स्कूल जम्मू से 12th किया है। मेरे 91% आए हैं एंड डेली 6 to 7 आवर्स तो था ही कंसिस्टेंटली। और बात करूँ रूटीन वर्क क्या रहता था, क्योंकि इतने प्रतिशत अंक लाना काफ़ी मेहनत का काम है, तो किस तरह से आप करते थे? मैं मोस्टली रात को ही करता था एंड सुबह 9-9:30 उठता था एंड कोचिंग एंड स्कूल के साथ साथ फॉलो अप करके हो जाता है। बात करूँ शिक्षकों का कितना योगदान रहा, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के हों या फिर स्कूल के हों? और टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है बिकॉज विदाउट प्रॉपर गाइडेंस आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लो। सो आशीष सर एंड भावना मैम ने बहुत हेल्प की है। आपकी स्ट्रीम कौन सी रही और आने वाले फ्यूचर में किस तरह से जो है आप फील्ड में जाना चाहेंगे? मेरी स्ट्रीम थी कॉमर्स विद मैथ्स एंड मेरे को आगे जाके आर्मी ज्वाइन करना है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि भारतीय सेना में जाना चाहते हैं देश की सेवा के लिए। इनसे जानना चाहूँगा सर, आपका? मेरा नाम पीयूष पुरगाल है। मैंने भी 94.2% आई है मेरी 12th में। तो कैसा लग रहा है और आगे के भविष्य के बारे में क्या सोचा है? सबसे पहले खुशी बहुत है क्योंकि इतने एक्सपेक्ट नहीं करे थे, बट आ गई। और आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का टारगेट है, उसके लिए कर रहे हैं अभी हम। तो आप सुन सकते हैं कि जिस तरह से ये बता रहे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेहनत जो है वो रंग लाई है। और पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूंगा तो 94.91% जो है सीबीएसई का 12वीं कक्षा का जो है वो रिज़ल्ट रहा है। छात्राएं भी हैं, क्योंकि लगातार जो है वो छात्रों के मुकाबले छात्राएं जो है वो बाजी मार रही हैं। आपका नाम है? रिधि। रिधि, कितनी मेहनत रही और कितने अंक जो है आपने प्राप्त किए? आई हैव स्कोर्ड 95.5 इन माई 12th। और मेहनत तो लाइक जो आशीष सर जो फुट स्टेप्स बनाते थे उनके ऊपर काम किया है, और बस जैसे जैसे उन्होंने बोला है वही सब फॉलो करके इट हैपेंड। भविष्य के बारे में क्या सोचा, आप किस क्षेत्र में जो है वो जाना चाहेंगे? आई वांट टू डू बीकॉम ऑनर्स इन टैक्सेशन फ्रॉम डी ओनली। अभी उसका एंट्रेंस होगा एंड उसके बाद ही तैयारियां चल रही है अभी ये तो सिर्फ मार्क्स का तो आजकल इतना मैटर नहीं है। इट्स ऑल अबाउट एंट्रेंस। अगर आप क्लियर करते हो तो आपका आगे होता है, तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अब एंट्रेंस क्लियर हो जाए। पेरेंट्स का और टीचर्स का कितना सपोर्ट रहा, क्योंकि चाहे रिश्तेदारों की बात करें तो अक्सर वो पूछते कि बोर्ड के पेपर है तो कितने परसेंटाइज आए आपके, और कल की जब बात करूँगा जब आपने नतीजे देखे तो किस तरह का माहौल था? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे लगता है कि पेरेंट्स और टीचर्स की डांट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना, उस डर के बिना मुझे नहीं लगता कि कोई भी पढ़ सकता है। और लाइक टीचर्स हमेशा अवेलेबल थे फॉर आवर डाउट। संडेज़ को भी एक्स्ट्रा क्लासेस थी, तो वो बहुत हेल्पफुल थे। तो आप खुशी साफ तौर से देख सकते हैं इनके चेहरे पे, अच्छे अंकों से पास हुए। आपका नाम? सुहानी लंगर। सुहानी, कितनी खुशी महसूस हो रही है, इतनी मेहनत सालों की और आज जो है वो रंग लाई है और इतने अच्छे अंक आपने प्राप्त किए। कितने अंक जो है आपने? मेरे 92% आए हैं। लाइक जब चेक किया था तब खुशी तो हुई थी, मम्मा वगैरह भी खुश थे। तो
हाँ जी। और अब किस क्षेत्र में जाने का आपने सोचा है? अब मैं लॉ परस्यू करूँगी। कानून हाँ जी। काफ़ी अच्छी बातें हैं जिस तरह से तमाम जो ये छात्र छात्राएं बता रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में जाना चाहेंगे, और हमारी तरफ से भी इनको ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी कि ये अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करें। आपका नाम जानना चाहूँगा? परिराशा गुप्ता। कितनी खुशी महसूस हो रही है और कितनी मेहनत रही, क्या रूटीन रहता था कि इतने अच्छे अंक जो आपने लेकर गए? ये है कि चाहे तुम 2-3 घंटे ही पढ़ रहे हो बट कंसिस्टेंटली पढ़ो, एक हर दिन पढ़ो, और खुशी तो बहुत हुई कि इतने अच्छे नंबर आए हैं। बार बार कहा जाता है कि सेल्फ स्टडी काफ़ी ज़रूरी रहती है। टीचर्स तो अपना रोल प्ले करते ही हैं, लेकिन विद्यार्थियों को सेल्फ स्टडी पे काफ़ी ज़ोर देना पड़ता है। तो उस तरह का किस तरह का आपका रूटीन था, कितने घंटे जो है वो आप देते हैं? सेल्फ स्टडी तो इम्पॉर्टेंट है, लाइक टीचर्स आपको बता दे कि लाइक तुम समझ लो क्लास में कि ये पढ़ा, गजा के रिवाइज करना है। 2-3 घंटे बहुत होते हैं अगर तुम कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो, तो वही। तो आप सुन सकते हैं कि खुद को तैयार करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। और एक आपसे जानना चाहूँगा, टाइम टेबल कितना मैटर करता है जब आपको अगर इतने अच्छे अंक लाने हैं और आपने अपना लक्ष्य जो है वो प्राप्त करना है? पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एक दिन में कभी आधे घंटे से ज़्यादा पढ़ा नहीं है, बट ये है कि रोज़ पढ़ना है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है, तभी रिज़ल्ट आएगा। अगर एक दिन पढ़ोगे फिर नहीं पढ़ोगे फिर नहीं आएगा। बट आशीष सर ने इतना अच्छा पढ़ाया था कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं एक दिन में आधे घंटे से ज़्यादा बैठ के पढ़ूँ। मैंने बस जो उन्होंने पढ़ाया था उसी को रिवाइज़ किया और मैंने अच्छा अब आगे किस क्षेत्र में जाने के लिए? आगे मेरा टारगेट निफ्ट का है। निफ्ट का है, यानी कि फैशन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। अलग अलग छात्र और छात्राएं जो है, कोई भारतीय सेना में जाना चाह रहा है, कोई कानून की पढ़ाई करना चाह रहा है और कोई फैशन की दुनिया में जाना चाह रहा है। और उम्मीद करेंगे हमारी तरफ से भी इन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस साल जो है 12वीं कक्षा के एग्जाम में? You just need to be consistent in whatever you are studying and please follow all the things that your teachers say. और अभी ऐसे लगेगा कि नहीं हो रहा, बहुत स्ट्रेस डाल रहे हैं, बट इट इज़ व्हाट इज़ गोना वर्क आउट इन फॉर द लास्ट टाइम। और यही है, उसके बाद लाइक कॉलेज में जब हो जाएगा तो इट वुड बी लाइक मच लेस स्ट्रेसफुल। कोई पूछने वाला नहीं होगा तब कि कितने मार्क्स आए, तो इट्स जस्ट द लास्ट टाइम यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो ये तमाम विद्यार्थी थे जिन्होंने 12वीं कक्षा में अच्छे अंकों से जो है वो उत्तीर्ण हुए हैं, और हम भी इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप लोग बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए चैनल 1। नमस्कार।